जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, यार ये तो आउटडेटेड है, पहले चलता था, या ये बहुत स्लो है, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो पावर है वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं जिन्होंने रिकवरी करी कैंसर से, ऐसे ऐसे रोगों से अपनी रिकवरी करी जो वाकई में ही लाइलाज थे। तो आइए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। आपने भी ये स्टोरी कई बार सुनी होगी। तो वो स्टोरी क्या है कि एक पुरोहित था, उसने एक दूसरे गांव में एक कथा करी और वहां से वो उसको एक दान में बकरी मिली और बकरी वो कंधे पर लेकर चल दिया और चलते चलते रास्ते में एक जंगल से होके गुजरना था। तो 5 ठग उसे मिले और मतलब उसको देखा और देखने के बाद उन्होंने सोचा कि यार इससे बकरी लेनी है पुरोहित से। पुरोहित बुद्धिमान था, सारी चीजें थी, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई और पहले एक जो ठग था वो रास्ते में उससे मिला। अरे पुरोहित जी, ये कुत्ता कहाँ से ले जा रहे हो? तो उसने कहा, उसको कॉन्फिडेंस था कि ये बकरी है और उसने कहा नहीं यार ये तो बकरी है। तो कह अरे पुरोहित जी, किसने बेवकूफ बना दिया आपको, ये तो कुत्ता है। तो फिर वो आगे चला तो उसको लगा यार कुत्ता नहीं है, पता नहीं बकरी है कुत्ता है क्या है। उसने कहा यार गांव में लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। फिर वो थोड़ा आगे चला, दूसरा ठग मिला, उसने कहा अरे बहुत अच्छा कुत्ता लेके जा रहे हैं आप, तो आपका कुत्ता भी पालोगे घर पे, तो ये तो आपको शोभा नहीं देगा। उसने कहा यार एक आदमी गलत हो सकता है, दूसरा आदमी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसमें कॉन्फिडेंस रहा। फिर वो थोड़ा आगे चला कि नहीं यार ये बकरी है, लेकिन अब उसका जो विश्वास था वो कम हो गया और उसको लगने लगा यार कहीं मैं कुत्ता ही तो नहीं ले जा रहा हूँ। अब तीसरा ठग मिला और तीसरे ठग ने भी यही बात की, तो फिर तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो गया। फिर चौथा मिला तो फिर तो बिल्कुल मामला गड़बड़ हो गया और 5वें पे तो उसने फेंक के मारा उसको बकरी को और वो चला गया अपने घर की, यार ये मैं क्या ले आया आज। तो यही हुआ हम हिंदुस्तानियों के साथ, हम इंडियंस के साथ, कि हमने आयुर्वेद को समझा नहीं और कुछ लोगों ने यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि यार आयुर्वेद ऐसा आयुर्वेद वैसा, तो वही एक मिथ बन गया और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा ही नहीं। तो हमें इस बात को समझना होगा और आयुर्वेद में वो शक्ति है जो आपको शतायु होने के लिए, आजकल हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि भाई आप 100 साल नहीं जी सकते। जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मात्र 66 साल है, तो आप शतायु कैसे होंगे? सो दैट इज, ये हमारे दिमाग में डाल दिया है कि जीवन बस ऐसे ही है और जितना जियो रो खुल के जी लो, ऐसे जी लो वैसे जी लो। तो ये समझने वाली बात है और इसको हमें गहराई से समझना होगा, आयुर्वेद को अपनाना होगा। और हमारी एक प्यारी सी मुहिम है जिसमें है खान पान बदलो जीवन बदलो। वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमारा जूम सेशन ले सकते हैं, रोज 4 बजे होता है और वहां से आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी। और जो लोग लाइलाज हैं, हमारे पास डॉक्टर अर्जुन सर हैं, डॉक्टर नसीम सर हैं, डॉक्टर रंजीत सर हैं, सारे के सारे आयुर्वेद में महारत हासिल किए हुए और बहुत लोगों को ठीक कर चुके हैं। तो खान पान बदलो जीवन बदलो, आयुर्वेद जीवन का आधार है, इसको समझो, हमारे देश की संपदा है, इसको समझना पड़ेगा और इसके साथ चलना होगा। थैंक यू वेरी मच।